नमस्कार, मैं श्रुति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एड अंकल सरकारी नौकरी की तैयारी में। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था दैट एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और आई कैन से जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या एज लिमिट है, क्या आपका क्राइटेरिया है, किस तरीके का पेपर पैटर्न है, क्या आपकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखने वाली है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सॉरी आई कैन से ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो चुका है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से और लास्ट डेट है 8 अक्टूबर फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा कि आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो 9 अक्टूबर की आप कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। उसके अलावा आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन टेंटेटिव आ गया था दैट दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है टीयर 1 का। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं दैट लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वो है 8 अक्टूबर। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको पता है कि एसएससी का जो ये जो एग्जाम होगा इसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट होगी, जो एसएससी जो आप बन जाएंगे फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट होगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में जितनी पोस्ट लाई करते हैं उनके लिए होगा। या हम डिटेल ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट होगी। यहाँ पे है पे लेवल मेंशन है, पे लेवल 8 अगर आपको मिलता है तो वो 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का होगा। पे लेवल 7 आप यहाँ देख सकते हैं फॉर द डिफरेंट पोस्ट आई कैन से, ये आपके डिफरेंट पोस्ट मेंशन है। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट होगा वो मेंशन है। उसके बाद ये ग्रुप बी या ग्रुप सी कौन से डिपार्टमेंट का पोस्ट है वो मेंशन है। उसके बाद एज लिमिट क्या होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर हम पहली इसकी बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो इसमें जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो ये होगा, ग्रुप बी की वो पोस्ट है एंड आपका नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, यानी कि आपकी 30 इयर्स से ज्यादा की लिमिट एज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट दे रखी है, डिफरेंट उनका क्राइटेरिया दे रखा है, पे लेवल दे रखा है, कि आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब एज लिमिट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एज लिमिट, आपकी एज लिमिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स। अभी हमने जैसे देखा था कि आपकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, वहां पे कहीं मेंशन था दैट 18 to 27 होनी चाहिए। तो 18 to 27 किस बेसिस पर जज किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बीन बोर्न अर्लियर दैन 2 जनवरी 1995 दैट इज 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, यानी कि इसके पहले का नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर डेट से और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपकी इस तरीके से होगी फॉर दी पोस्ट जहां पे 18 to 27 की एज लिमिट है। वहीं हम देख लेते हैं 20 से 30 की एज लिमिट है, वहां पे आपका जो अर्लियर नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1992 एंड नॉट लेटर देन, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज 1 जनवरी 2002। ये सारी पोस्ट है, ये एज लिमिट है 18 से 30 वालों के लिए है, 18 से 32 वालों के लिए है। यहाँ पे आपकी एज लिमिट मेंशनड है। अब उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों का है 13 इयर्स, SC/ST के लिए है 15 इयर्स। यहाँ पे ये सारे आपको एज रिलैक्सेशन मेंशन होते हुए दिख जाएंगे। ये हुआ आपका एज रिलैक्सेशन। नाउ कम अपॉन टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इसके बाद हमें क्या देखना है, क्या पेपर पैटर्न है। इस बार मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एसएससी सीजीएल का पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। किस तरीके से पहले एग्जाम होता था उसमें पेपर पैटर्न में इस बार एसएससी सीजीएल में चेंजेस है। वो चेंजेस हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो चेंजेस क्या है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। ये स्कीम है टीयर 1 टीयर 2, हम जानते हैं जैसे टीयर 1 टीयर 2 दो पार्ट्स में एग्जाम होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से टीयर 1 जो एग्जाम होता है आपका वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। क्वालिफाइंग से मेरा मतलब है कि आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपके फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, दैट इज जस्ट फॉर यू टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज टीयर 2। यानी कि टीयर 1 क्रॉस करने के बाद आप टीयर 2 में जाते हैं। अब टीयर 2 का हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर जो है टीयर 2 में 3 चीज में डिवाइडेड है। दिस इज टीयर 2 राइट। पेपर 1
पेपर 2, पेपर 3, इन 3 पार्ट। पहले क्या होता था, मैथ्स और इंग्लिश के 100-100 नंबर के पेपर आते थे। अब इस बार चेंज हो चुका है पेपर 1 में, और कौन से ऐड हो चुके हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो है इस बार ऐड हो चुकी है। इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे एक सेकेंड, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये तो हुआ आपका पेपर 1। इसका यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दे रखा है 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल, 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्कैन। ये आपको यहाँ पे वो दे रखा है कितना आपका टाइम लिमिट होना चाहिए, ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे 45 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा। मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस में 25 का, टोटल 70 नंबर का ये पेपर होगा। दिस इज फॉर पेपर 1, 70 into 3 दैट इज 210। ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ये हुआ आपका 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम पेपर 1 का। उसके बाद पेपर 2 जो है वो किसके लिए है? पेपर 2 इज, यहाँ पे हमें आपको मेंशन होता हुआ दिख रहा होगा, पेपर 2 इज फॉर द पीपल हु आर गिविंग JSO, और आई कैन से हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ JSO। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, JSO पेपर 2 जो है दैट इज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और आई कैन से JSO। दिस, ये जो JSO दे रखा है, पेपर 1 इज फॉर एवरीवन। पेपर 2, ये टीयर 2 की बात करूं मैं, टीयर 2 में पेपर 1 इज दैट, पेपर 2 जो JSO के लिए अप्लाई कर रहा है, and paper 3 is for the people who is giving this, who is applying for assistant audit officer, AAO, और I can say assistant accounts officer। ये है उनके लिए जो पेपर, जो इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये है पेपर 3। तो हमने देखा पेपर पैटर्न, टीयर 1 इज फॉर क्वालिफाइंग, पेपर 2 और टीयर 2 इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसमें से हमने देखा पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हैं, पेपर 2 है, और पेपर 3 किसको देना है, दैट इज फॉर JSO कैंडिडेट्स एंड दिस इज फॉर जस्ट AAO पीपल लाइक हु आर गिविंग दिस AAO। ये आपका रहा पूरा पेपर पैटर्न की किस तरीके से पेपर में चेंजेस आया है। इसके अलावा अब आप पूरी PDF ये जो पढ़ेंगे, इसमें आपको डिटेल में आपको यहाँ सिलेबस दे रखा है, डिटेल में सिलेबस दे रखा है, कौन से मॉड्यूल्स में कौन सा टॉपिक है, किस तरीके से क्या कवर हो रहा है, ये सारी चीजें इस पूरे PDF में मेंशन है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, पूरा सिलेबस देख सकते हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपके CGL के एग्जाम में आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ये सारे टॉपिक्स आप ढंग से पढ़िए, कोई भी टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पढ़िए, समझिए कि किस तरीके से पेपर आया था। इस बार जैसे पेपर पैटर्न चेंज है तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से और क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो आप ढंग से पढ़िए, सारे ये सारा सिलेबस इसमें मेंशन है, कंप्लीट PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपने फॉर्म जो है वो अभी तक फिल कर लिया होगा, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके अलावा कैसे फॉर्म फिल करना है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखिएगा। आपको ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए आपका जो डेबिट कार्ड है, आपकी जो नेट बैंकिंग है वो डिटेल्स होनी चाहिए। आपको जो फोटोग्राफ यूज कर रहे हैं वो ब्लर नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए जहां पे क्लियर इमेज दिख रही हो। उसी तरीके से आपका सिग्नेचर जो है वो भी ढंग से अच्छे से विजिबल हो एंड दैट इज नॉट कॉपीड। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर फिलिंग दी फॉर्म। इसके अलावा आपको क्या कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट यू नो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन गेट्स मिस्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज से रिलेटेड अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वो आपके पास तुरंत मिल जाए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा जो ये टेलीग्राम चैनल है वो भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स जो है हम पोस्ट करते रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ यानी एड अंकल के साथ, और करते रहें अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो life की तैयारी।